अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, हमने पिछले लेसन्स में हमने जो वर्ब सीखे थे खोमेन, हाइजन और जाइन, ये पहले पिछले दो लेसन्स में हम इनको अच्छी तरह सीख चुके हैं, इनकी कॉन्जुगेशन सीख चुके हैं। आज आप लोगों का थोड़ा सा टेस्ट लेना है मैंने, ठीक है? ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके सामने, आपने इनको फिल अप करना है, ठीक है जी? स्टूडेंट हमारे सामने बैठे हैं, ये हमें जवाब देंगे। अगर ये नहीं कर सके तो फिर हम इनको बताएंगे, ठीक है जी? नंबर वन, ये सामने लिखिए जी, वो हेयर कॉम और जी, ये कैपिटल एस, बड़ा एस लिखा हुआ है, ठीक है? कैपिटल एस का मतलब होता है आप, यानी सिंगुलर में, ठीक है? वो हेयर कॉम जी, यहां पे क्या आएगा जी? वो है कॉमन। वो है कॉमन जी, इन्होंने कहा जी वो है कॉमन जी, ठीक है। ये क्यों कि ये सिंगुलर है कि आप कहां से आए हैं, ठीक है? हम किसी टीचर से पूछते हैं या किसी दूसरे बंदे से रिस्पेक्ट के साथ फॉर्मल तरीके से पूछते हैं तो आएगा वो है कॉमन जी, आप कहां से आए हैं। अच्छा, अगर यहां पे होता दू होता बाइश भी, चल मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं यहां पे लगा देता दू आखिर पे, हाँ जी, दू लगा दिया मैंने बाइश भी, तो फिर क्या बनेगा? वो है कॉम्स टू डू। वो हेयर कॉम्स टू डू, बिल्कुल ठीक आज इन्होंने, वो हेयर कॉम्स टू डू, फिर ये बन जाना था, ठीक है भाई? तुम कहां से आए हो, ठीक है? वो हेयर कॉम्स डू या वो हेयर कॉमेन, ठीक है? वो हेयर कॉमेन जी, आप कहां से हैं? बिल्कुल ठीक हो गया नंबर वन। नंबर टू पे चलते हैं जी। इश कॉम खाली जगह आउस स्पानियन जी, इस कॉमे इश कॉमे, ठीक है? इश कॉमे आउस स्पानियन, ठीक है जी? इश कॉमे आउस स्पानियन, ठीक हो गया जी? जबरदस्त। अगला है जी, वी हाइस खाली जगह है और आगे जी लिखा है जनाब, कैपिटल एस के साथ, तो क्या आएगा यहां पे जी? तो क्या आएगा? वी हाइजन जी बोला इन्होंने, ठीक है? क्योंकि आखिर में कैपिटल एस के साथ जी लिखा हुआ है, यानी आप कहां से आए हैं, ठीक है? वी हाइजन ई एन आएगा ना जी, क्या ख्याल है? वी हाइजन जी, भी आप कहां से आए हैं, ठीक है? वी हाइजन जी। ओके, अगर मैं यहां पे चेंज कर दूं जी, यहां पे मैं दू लगा दूं, भी तुम कहां से आए हो, इनफॉर्मल कर दें, तो फिर क्या होगा? इस हाइस नहीं, फिर क्या होगा? वी हाइस टू डू। वी हाइस्ट डू हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पे आपने क्या किया जनाब, आखिर में चूंकि डू है फाइल, तो यहां पे एस टी आ जाएगा, वी हाइस्ट डू, भी तुम्हारा क्या नाम है? वी हाइस्ट डू, ठीक है? हाइजन का मतलब होता है, हम पहले सीख चुके हैं, टू बी कॉल्ड बाय नेम, किसी को नाम से पुकारा जाना। इसका मतलब है भाई तुम्हें किस नाम से पुकारा जाता है जी। अगली खाली जगह क्या है जी? इश हाइज है श्मिट, वो कहता है इश हाइज श्मिट, तो ये हाइज के साथ कैसे कंप्लीट होगा? इस हाइसे इश हाइजे श्मिट, इश हाइजे श्मिट, के भी मेरा नाम जो है वो श्मिट है, सही है जी? ओके, हाइजे आएगा क्योंकि इश के साथ जो वर्ब हाइजन है वो हाइजे होगा। ओके, अब आप अगली खाली जगह देखें, वो हम व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, नीचे आपको लिखी नजर आएगी अगली खाली जगह जी। अगली खाली जगह है श्मिट के बाद वो वॉन लिखा है खाली ठीक है, और आगे जी लिखा है, ठीक है? वो वॉन जी, यहां पे क्या आएगा? वो वोनन से वो वोनंजी, ठीक है? अगर इसी तरह हम चेंज कर दें, दू लगा दें, तो क्या होगा? वो वॉन्ट्स टू वो वॉन्ट्स टू डू जी। अगली खाली जगह देखें, नीचे आपको लिखी नजर आ रही है, तो इसको आप चाहे कॉपी को हाथ में रखें, ठीक है? वियर वो वॉन लिखा है, वियर वॉन, आगे खाली जगह इन बर्लिन, वियर है शुरू में, तो क्या आएगा? वियर वोनन वियर वॉनन इन इन बर्लिन, बर्लिन। ठीक है जी? बिल्कुल सही है, माशाल्लाह, बड़े लाइक स्टूडेंट है जी। तो वॉनन ही आता है यहाँ पे, ठीक है? तो वियर वॉनन। ओके, अगर मैं ये पूछूं कि भी मैं रहता हूं बर्लिन में, तो फिर क्या होगा? इस वोने इश वोने इन बर्लिन, वेरी गुड जी, इश वोने इन बर्लिन, ठीक है? अगली खाली जगह जी, नीचे आपको लिखी नजर आ रही है, वस माख, आगे खाली जगह है, जी इन हियर इन बर्लिन जी। बस माखन बस माखन जी, genau। आप क्या करते हैं यहां बर्लिन में, ठीक है? माखन क्यों आपने लगाया? क्योंकि जी लिखा हुआ है। अगर दू होता तो फिर क्या ना था? बस मार्क्स बस मार्क्स टू डू, वाह भाई वाह, कमाल निकाल दिया इन्होंने। बस मार्क्स टू डू हियर इन बर्लिन, भी तुम बर्लिन में क्या कर रहे हो? अगर हम कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, यानी सिंगुलर में, ठीक है? रिस्पेक्ट के साथ पूछते हैं भाई आप बर्लिन में क्या कर रहे हैं, बस माखन जी हियर इन बर्लिन जी, वेरी गुड। आगे है इश लेर्न खाली जगह डॉइच, नीचे लिखे नजर आ रही है, तो क्या आएगा जी? इस लेने इश लेर्ने डॉइच, मैं डॉइच सीख रहा हूं। ओके, आगे आप जरा जी, जरा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन टेस्ट लेते हैं आप लोगों का, आप भी जरूर बताइएगा जी। वो हेयर खोम खाली जगह ईयर, वो है
Kommen. कॉम्ट, ठीक है। आप लोग कहां से, प्लूरल फॉर्म में भाई, तुसी सारे लोग की किथों आए हो, प्लूरल फॉर्म में ना Kommen. है, ये जमा में भी ईयर, वो हेयर, कॉम्ट ईयर, भाई आप सब लोग कहां से आए हैं, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। कॉम्ट आएगा इसके साथ। अगली खाली जगह देखें, वियर कॉम, खाली जगह इटालियन, हाँ जी, Wir kommen. वियर कॉमन, वेयर नहीं कहना इसको, वियर पढ़ना है, वियर कॉमन आउस इटालियन, हम ऐसी इटालिया तो आए हैं यानी कि, ठीक है। तो कॉम था, कॉमन हो गया क्योंकि शुरू में वर्ब वियर इस्तेमाल हुआ है। उन डू, ओके। आगे वो हेयर कॉम, वो हेयर कॉम, खाली जगह डू लिखा है जी, क्या आएगा, Woher kommst? woher kommst du, genau, woher kommst du, तुम भाई तू कित्थों आया है, तुम कहां से आए हो, ठीक है, इसलिए आएगा यहाँ पे। आगे फिर दोबारा, ich komme, खाली जगह, aus Togo, Ich komme. पूरा जुमला पढ़े, Ich komme aus Togo. ich komme aus Togo, भाई मैं टोगो से आया हूं, ठीक है, जगह का नाम है। आगे ये फिर जरा मुश्किल है, लेकिन अभी आपने पहले प्रैक्टिस की है, बताया है, ईयर के साथ है दोबारा, वी हाइस, खाली जगह ईयर, Wie heißt? वी हाइस्ट ईयर, क्या मतलब होगा इसका, भी आप लोगों का नाम क्या है, हैं, वी हाइस्ट ईयर, ईयर मतलब यू प्लूरल में, ठीक है, वी हाइस्ट ईयर, हाँ जी, भाई आप लोगों का क्या नाम है जी, इश, Ich heiße या Silvio. इश हाइजे सिलिवियो, मेरा नाम सिलिवियो है उनका। und आगे इश हाइस, Und ich heiße इश हाइजे अना, क्योंकि वो कह रहा है तुम तुम्हारा नाम किया, दो लोगों ने नाम बताया ना अब यहाँ पे, हैं, उसने सवाल किया वी हाइस्ट ईयर, यानी वो दो लोगों से नाम पूछ रहा है। ईयर का मतलब होता है प्लूरल फॉर्म में, कहता है वी हाइस्ट ईयर, इसका दो लड़कियां वहां पे खड़ी हैं, पहली ने कहा इश हाइजे सिलिवियो, ठीक है, सिल्वियो, सॉरी सिल्वियो, उन इश हाइजे अना, और मेरा नाम अना है, ओके, ठीक है, वेरी गुड जी। उन दू, अच्छा, वी हाइस्ट, बार बार प्रैक्टिस हम कर रहे हैं इसके अंदर, जस्ट वी हाइस्ट, खाली जगह दू लिखा है जी, क्या आएगा, Wie heißt? वी हाइस्ट दू, जेर शुन, आखिरी जुमला जी आज का, ठीक है, ओके, लिखा है जी इश हाइस, खाली जगह है इलिजाबेथ, इलिजाबेथ, Ich heiße इश हाइजे इलिजाबेथ, इश हाइजे इलिजाबेथ, ठीक है जी। आज का ये टेस्ट बड़ा अच्छा हुआ है, और इन्होंने सिर्फ एक आधी गलती की है, जो जहां पे ईयर था ना जनाब, इन्होंने ईयर, ये वाला देख लें, ईयर, ईयर हाइस्ट कर लें, हाइस्ट, ठीक है। ईयर का मतलब होता है यू प्लूराल, यू प्लूराल, ये तुसी लोग कित्थों आए हो, ठीक है, यू आएगा लेकिन प्लूराल में, सिंगुलर में नहीं, ठीक है, यू प्लूराल, ओके। आई होप के आज का लेसन ये, चूंकि देखिए हमने पहले सीखे थे 3 वर्ब, आपको पता होना चाहिए, कॉमन, उसके बाद था हाइजन, फिर जाइन वर्ब जो हमने कल सीखा था, परसों हमने इससे पहले ये 2 वर्ब सीख चुके हैं अच्छी तरह, ओके। इनकी कॉन्जुगेशन आपको आनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, ताकि आपको सही इस्तेमाल हो सके इन वर्बन का जी। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही था। बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग वीडियोस। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हामिद नासिर।